करेंगे। जेडीयू ने पोस्टर के बहाने प्रधानमंत्री पर वार किया है। पोस्टर में पीएम को गलत तरीके से दिखाया गया है। पत्र संग्रह रथ पर गलत तरीके से फोटो को दिखाया गया है। नीतीश, अर्जुन, ललन सिंह कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अभिमन्यु की भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं। युवा मांगे रोजगार कार्यक्रम के तहत पोस्टर के थ्रू वॉर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। जेडीयू ने पोस्टर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया है। पोस्टर में पीएम को गलत तरीके से दिखाया गया है। पत्र संग्रह पथ पर गलत तरीके से फोटो को दिखाया गया। देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नीतीश, अर्जुन, इसके अलावा ललन सिंह कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं और वहीं अभिमन्यु की भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। युवा मांगे रोजगार कार्यक्रम के तहत पोस्टर से वार किया गया है। देखिए, पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं साफ तौर पर। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं ललन सिंह, नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री पर वार किया गया है पोस्टर के बहाने। पोस्टर में प्रधानमंत्री को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। पत्र संग्रह रथ पर गलत तरीके से इस फोटो को दिखाया गया है। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीर है जो गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है इस पोस्टर के माध्यम से। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर है जिसको यहां पत्र संग्रह रथ पर गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में और ललन सिंह कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं और अभिमन्यु की भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। युवा मांगे रोजगार कार्यक्रम के तहत पोस्टर्स से ये वार किया गया है। तो जेडीयू की तरफ से देखिए, ये पोस्टर से वार प्रधानमंत्री पर किया गया है। पोस्टर में प्रधानमंत्री को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। भारत की सरकार नौजवानों के रोजगार को समाप्त कर रही है, निरंतर समाप्त कर रही है। सरकारी विभागों में जो वैकेंसी है उसको समाप्त कर रही है और कई सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट में दे रही है, जिसके चलते नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ एक तो इस तरह की नीति भारत की सरकार अपना रही है और दूसरी ओर बेरोजगारी के सवाल को लेकर कोई विमर्श न हो, कोई चर्चा न हो, इस बात की भी लोग साजिश कर रहे हैं। उनकी साजिश को नाकाम करने के लिए नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, इस पर भारत की सरकार पर दबाव बनाने के लिए, ताकि भारत की सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाए, इस मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जानकारी देंगे संवाददाता मंटन रॉय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मंटन, देखिए, ये बड़ा अनोखा पोस्टर है जेडीयू की तरफ से जो जारी किया गया है। इस पोस्टर में हमने दर्शकों को भी दिखाया किस तरीके से प्रधानमंत्री को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, कल इसमें बता दें कि जो है दलसिंह सराय जो है कल जो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जो है पत्र संग्रह रथ को हरी झंडी दिखाया गया था। उसी जो है रथ में जो है नरेंद्र मोदी और खुद को जो है नीतीश कुमार और ललन सिंह को जो है एक सारथी और कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में रखे हुए थे और खुद जो उपेंद्र कुशवाहा जो था उनका जो तस्वीर था वो अभिमन्यु की भूमिका में था। तो और नरेंद्र मोदी की को भी दिखाने की जो कोशिश की गई है वो, और इस यात्रा का जो मकसद था, उनकी जब बातचीत हुई तो इसके दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर जो युवा जो है डाक पत्र के माध्यम से केंद्र की जो मोदी सरकार से रोजगार मांगने का काम करेगा और साथ ही जो है और यह जो है रथ जो है हर जिला जो है बिहार के हर जिलों में भ्रमण करेगा। इसको लेकर जो है कल वो समस्तीपुर पहुंचे थे, जहां इस कार्यक्रम के तहत जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार लगातार रोजगार को खत्म कर रहा है, सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है और इससे रोजगार और खत्म हो जाएगा। तो मोदी सरकार ने जो जनता का वादा किया उस वादे को वो निभा नहीं पा रही है। इसको लेकर जो है हम बल्कि जो रोजगार जो है ये रथ है और संग्रह यात्रा, युवा संग्रह यात्रा रथ हम निकाल रहे हैं और उस रथ के माध्यम से केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश जो उपेंद्र कुशवाहा ने किया है और उसमें जो है खुद अभिमन्यु की भूमिका में वो तस्वीर में दिख रहा है और नीतीश कुमार और ललन सिंह जो है अर्जुन और कृष्ण की भूमिका में है। तो इसी पूरे तस्वीर को लेकर जो है पूरे जो है सियासत जो है अब जो है सियासत उपेंद्र कुशवाहा करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल मंटून, देखिए, ये पोस्टर जो है ये हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। साफ तौर पर इस पोस्टर में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ कि 8 साल में 16 करोड़ नौकरी का जवाब दो, और गलत तरीके से यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है तस्वीर को। कहीं ना कहीं देखिए, रोजगार का ये जो मुद्दा है इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं।
जी कहीं ना कहीं जो है रोजगार, क्योंकि जो नए बल्कि जो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा है उनका सीधे तौर पे जो है एक बात कहा जाए कि 2024 की तैयारी में ये इन लोगों का जो मुद्दा होगा वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर जो है मुद्दा होगा। ठीक है मंटू, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड पर। और सबसे पहले देखिए ये किस तरीके का तस्वीर, बड़ा अनोखा ये तस्वीर, ये पोस्टर बनाया गया है, यहाँ पर जेडीयू की तरफ से वार किया गया है, प्रधानमंत्री को गलत तरीके से दिखाया गया है, ये बड़ा अनोखा तस्वीर है। ये देखिए पूरा जदयू पोस्टर पे ही चल रहा है। जदयू कहीं सड़क पे काम पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा कागज पर और पोस्टर पर दिखाई पड़ रहा है। और जदयू का मतलब हो गया है झूठा, धोखाबाज, उल्टा पुल्टा पार्टी। ये पूरा जो है अपने रोजगार के नाम पर 2 नंबर का दारू बिकवाना बिहार में, रोजगार के नाम पर 2 नंबर का बालू बिकवाना बिहार में, औरन उद्योग चलाना, रंगबाजी कराना, हत्या, महिला उत्पीड़न, यही सब इनका रोजगार बिहार में चल रहा है। बिहार में ये रोजगार के लिए तो कुछ किए नहीं, ये कटोरा लेके केंद्र पर आश्रित है। प्रधानमंत्री जी रोजगार के इतने अवसर उपलब्ध कराए हैं कि ये इनके दिमाग में समझ नहीं है उतना समझने के लिए। प्रधानमंत्री जी 3-4 दिन पहले मन की बात में उन्होंने रोजगार का 2 नए साधन का भी जिक्र किया। पहला तो उन्होंने जिक्र किया कि जो दिव्यांग, वो एक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चियां थी, उसको अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो सकती थी, तो उसको योग से, प्राणायाम से वो जो है अपने को खड़ा कर ली। और वो एक रिसर्च का विषय है, अब योग टीचर बनेंगे, लोगों को सिखाएंगे, तो वो भी एक रोजगार है। उसी तरह से जो ब्रेन लिपि, जो सांकेतिक भाषा है, जो मूक बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए जो ये सांकेतिक भाषा का जो ज्ञान है, किसी के घर में अगर ये बच्चा पैदा हो जाता है तो उस घर के लोग अगर सांकेतिक भाषा का पढ़ाई किए हुए हैं तो उस बच्चे से बात कर सकते हैं, पढ़े हुए हैं तो उस बच्चे को अगर पढ़ाएंगे तो बात कर सकते हैं। ये सब रोजगार के अवसर है, इनके समझ के बाहर का विषय है। और जहां तक बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी रोज नित्य नए रोजगार का अवसर देते हैं। ये ई रिक्शा ये चलवाए थे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोजगारों का ये तो आपकी तमाम उपलब्धियां हो गई, लेकिन देखिए लगातार सवाल तो यही उठाया जा रहा है ना कि आखिर रोजगार का जो वादा किया गया था वो पूरा क्यों नहीं किया गया। सवाल तो यही बजाने वाले दल हैं, ये थोथी गाल बजाने वाले दल हैं। कोई 10 लाख नौकरी दे रहा है, कोई 20 लाख नौकरी। मैंने मांग किया कि आप नौकरी का कैलेंडर जारी कीजिए कि किस विभाग में कितनी वैकेंसियां हैं और किन पदों पर है और कब इसको बहाल करेंगे, कब वैकेंसी को भरेंगे और कहां से सैलरी देंगे। लेकिन इन्होंने कोई कैलेंडर नहीं किया, बल्कि ये बार बार झूठ बोलने का काम किया, बार बार लोगों को धोखा देने का काम किया। ये आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगाया जा रहा है, महागठबंधन नहीं, हमारी पार्टी का तो सीधा हम तो सारा चीज कैलेंडर जारी किए हुए हैं। हम जो है सारा चीज मेरा घोषणा है और हम उसी घोषणा के अनुसार काम कर रहे हैं। हम तो रात दिन नए जो अवसर रोजगार का है उपलब्ध इस देश में करा रहे हैं। पूरा दुनिया क्राइसिस से चल रहा है, महंगाई में चल रहा है और सबसे कम महंगाई जो है इसी देश में है। सबसे कम रुपया गिरा है दूसरे देशों के करेंसी के अगर देखिएगा तो। हम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी आज सूझबूझ से विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में इस देश को स्थापित किया है। ब्रिटेन को भी हम पीछे छोड़ने का काम किए हैं। ये तो गाल बजाने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, इस देश के मंत्रा, सियासी मंत्रा हैं और वो इसी तरह के काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का यही उपलब्धि है कि अपने आप को सियासी मंत्रा बनाने में वो काबिज हो चुके हैं। और पूरा जदयू
आप इतिहास उठा के देखिएगा तो एक दूसरे को पहले गाली पढ़े, फिर अलग हुए। ये विभिन्न दलों से घूम करके मिसफायर नेताओं का जमावड़ा है जनता दल यूनाइटेड। ठीक है अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत आपका स्वागत है सुनील जी, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड में। और देखिए कैसा अनोखा अजूबा पोस्टर ये जेडीयू की तरफ से जारी किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग इस पोस्टर के माध्यम से? देखिए, पोस्टर की आधिकारिक कोई मुझे तो जानकारी अभी नहीं है, मगर ये तो स्पष्ट है कि अगर पोस्टर में अगर धृतराष्ट्र दिखाया गया है तो इसके वो धृतराष्ट्र के वो आप महाभारत वाले मायने में नहीं, एक ऐतिहासिक मायने में लीजिए, एक समझदारी के मायने में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वो केवल धृतराष्ट्र की तरह अपने लिए गद्दी सूझ रही है, न अपना वायदा सूझ रहा है, न कुछ सूझ रहा है, न उनका उन्होंने महंगाई का जो आज चरम सीमा पर है वो किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी का उन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ के वायदे किए थे, जो आज 8 वर्षों में 16 करोड़ हो गए। अच्छा। देखिए, रोजगार के मामले में जितनी नौकरियां थी वो भी खत्म हो रही है, नहीं क्या देंगे ये, ठेका प्रथा चालू करा रहे हैं। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द जो बढ़ रहा है या उनके द्वारा बिगाड़ा जा रहा है, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मैं इसका नहीं कह सकता, मगर इस पर भी उनका धृतराष्ट्र का रोल है। महंगाई का आलम है कि खाद्य वस्तुओं में पहली बार जीएसटी लगा है और तेल खाद्य वस्तु कितनी महंगी हो गई है। इसके अलावा आप अगर देखें तो हमारा डॉलर के मुताबिक रुपया कितना गिर रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इनके तरफ उनके आंख मूंद लेने से और उन्हें केवल अपने सत्तासीन होने की चिंता सता रही है। इसे अगर राजनीतिक धृतराष्ट्र नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे आप बताएं। तो इसके वो मुहावरा वाले मायने हैं और इसी के तरफ देख रहे, इसलिए कोई इतर मायने लगाना उचित नहीं है। हालांकि पोस्टर को ना मैंने देखा है ना मुझे इसकी आधिकारिक जानकारी है, लेकिन ये अगर कहा जाए तो इस मायने से तो एकदम से ठीक साबित होता है। लेकिन आप देखिए, जहर की खेती कर, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर आप अगर राजनीतिक रोटी सेकने का कोशिश करेंगे, सत्ता में आप सत्तांध हो जाएंगे, सत्ता के चक्कर में अंधे हो जाएंगे, तो आप राजनीतिक धृतराष्ट्र कहलाएंगे। जी ठीक है, अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए, तमाम गंभीर आरोप सुनील सिंह की तरफ से आपकी पार्टी पर लगाए गए, क्या जवाब देना चाहेंगे अरविंद जी आप? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी राजनैतिक दुर्योधन है। वो कुर्सी के लिए पूरे बिहार को बेच दिए हैं और आज जो है उन्हीं के मंत्री उनको कह रहे हैं, उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारियों को जूता से पीटो, एनार्की ऐसे होता है। हम भी चोर हैं, पूरा ऊपर तक चोर है, माने मुख्यमंत्री भी चोर हैं, पूरे अधिकारी चोर हैं। ऐसे ऐसे एक से एक मेंटल डिस्ट्रक्टिव लोग इनके दल में और इनके सरकार में मंत्री हैं। एक धाराओं से सुशोभित लोग हैं। पूरा बिहार त्रस्त हो गया है, एनार्की हो गई है बिहार में। बिहार की स्थिति यह हो गई है कि अगर यहाँ जल्द से जल्द अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया जाता है तो बिहार संभलेगा नहीं कुछ दिन के बाद। बिहार में जितने भी हम लोग जो है फैक्ट्रियां ला रहे थे, जितने भी हम लोग जो है इथेनॉल ये सब कर रहे थे, ये सब बंद होने के कगार पे, इसे भागने के कगार पर है। कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपराधिक गतिविधि इतना बढ़ गया है बिहार में, इतना दलित उत्पीड़न हो रहा है, इतने हत्याएं हो रही है, और ये रोजगार के नाम पे सिर्फ जो है अपहरण उद्योग। लेकिन अरविंद जी, रोजगार के नाम पे सवाल तो आपकी पार्टी की तरफ से भी उठता है ना। 2 नंबर के दारू पी करके लोग मर रहे हैं और यहाँ दारूबंदी है। ठीक है, ये स्थिति है। ठीक है अरविंद जी, रोजगार के सवाल पे जब आपने कहा है तो रोजगार को लेकर तो महागठबंधन की सरकार की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने वादा किया था, आपकी पार्टी ने वादा किया था, रोजगार दिया है पूरे देश में रोजगार की नहीं है। सिर्फ बिहार में कोई अपना बिहार का आमदनी नहीं है। बिहार में सरकार के द्वारा कोई आमदनी की व्यवस्था नहीं है। कटोरा लेकर के खड़ा है केंद्र सरकार पर कि केंद्र कुछ दे तो हम जो है सैलरी दें, ये स्थिति हो गई है। और उसी के चलते ये इनको लगता है कि हम गाली पढ़ेंगे, हम जो है रथ निकालेंगे तो केंद्र सरकार दबाव में हमको पैसा देगा तो हम उसी पैसा से तनख्वाह देंगे और लोगों को सैलरी देंगे। ये जो है सिर्फ नाटक कर रहे हैं पब्लिक को भरमाने का। इस देश का, बिहार का जनता प्रबुद्ध है और इनको जानते हैं कि ये सारे बदलू धोखेबाज और दल बदलू लोग हैं। ये कुर्सी के लिए पूरे बिहार को बेच दिया।
चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी ही रहेगा, लेकिन इस बीच सवाल यही उठता है कि रोजगार को लेकर तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जनता को सिर्फ और सिर्फ इन दावे और वादों में ही बहला फुसला कर रख दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए।